Very good morning, class 6th. I, Babita Devangan, and today I am going to teach you next chapter, that is chapter number 8 of your computer book, Algorithms and Flowchart. So, dear students, before starting the class, we have to know about the basic terms of computer terminology. क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट। उससे पहले आपको कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में पता रहना चाहिए। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एज यू ऑल नो दैट कंप्यूटर हैविंग 3 लैंग्वेजेस, है ना। कंप्यूटर की 3 लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स ये ऐसे लैंग्वेज होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है। ठीक। और हमको ये पता है कि कंप्यूटर है वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, रीड करता है या उसको एग्जीक्यूट करता है ना। अ कंप्यूटर नीड्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ टास्क। ओके। इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड द कंप्यूटर प्रोग्राम, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। अब प्रोग्राम में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन नहीं होता, प्रोग्राम्स में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, या वी कैन से a program is a collection of instructions. Okay, even we can say a program is a instruction also. एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हाँ, तो ये हमारा प्रोग्राम है। दे आर रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैं बताई कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा रहता है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में और आपका असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है। बट बिफोर दे आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे स्टेप्स आर रिटन इन द सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज कॉल्ड द एल्गोरिथम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने से पहले उनको बहुत सारी सिंपल लैंग्वेज में, बहुत से सिंपल लैंग्वेजेस में लिखे रहते हैं, जिसको बेसिकली बोला जाता है एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वही को हम पढ़ने वाले हैं। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम्स आर द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सिंपल इंग्लिश टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे आपके नॉर्मल इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, वैसे ही सेम एल्गोरिदम को इंग्लिश वर्ड में या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर को यूज़ करके लिखा जाता है। और ये बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। ईजी फॉर व्हाट? ईजी टू अंडरस्टैंड। आई बात समझ में? वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग दी सम मेथड्स टू गेट द डिजायर रिजल्ट और आउटपुट। हम कोई भी क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं और उसका बेस्ट तरीका निकालते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिदम। और उसी को जब हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसको एल्गोरिदम बोला जाता है। जैसे आपकी बुक में एक सिंपल सा और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक बच्चा जो है बैग को ओपन करना चाहता है, स्कूल बैग को, तो वो कैसे लिखेगा? लेट अस राइट डाउन द स्टेप्स फॉर पैकिंग योर स्कूल बैग। ओपन नहीं, पैक करना चाहता है। आ रही बात समझ में? स्कूल जाने से पहले हम बैग को पैक करते हैं कि नहीं? उसमें जो भी सामान रहता है उसको रखते हैं, चेकआउट करते हैं कि सभी चीज़ें हैं कि नहीं। तो वैसे ही, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? ओपन योर बैग। सेकंड, टेक आउट योर डायरी। थर्ड, चेक योर टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट डे। फोर्थ, टेक आउट द बुक्स फ्रॉम द बैग विच आर नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम लोग बैग को खोलेंगे, फिर उसमें से डायरी को क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, टाइम टेबल को देखेंगे, अगले दिन का, आज का, और उसके बाद टाइम टेबल के हिसाब से हम बैग में बुक्स वगैरह को रखते हैं। जिसका पीरियड नहीं लगने वाला है उसको हम लोग निकाल देते हैं। ऐसे होता है। पिक द रिक्वायर्ड बुक्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम योर बुक सेल्फ। अब जिस सब्जेक्ट का उस दिन क्लास लगने वाला है उसका बुक को क्या करेंगे, फिल करेंगे। देखिए छोटा सा बच्चा अपने बैग में कुछ कुछ भर रहा है। ठीक। पुट देम इनटू द बैग। तो हम लोग बुक बैग में रख दिए। चेक योर पेंसिल बॉक्स एंड क्लोज द बैग। अब पेंसिल, टिफिन, लंच बॉक्स को हम लोग चेक करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, बैग को क्लोज कर देते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो ये एक सिंपल से एग्जांपल दिया है बेटा, क्या, एल्गोरिदम का, कि हम जैसे स्कूल बैग को पैक कर रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं कि नहीं, और ये हमको ईजिली समझ आ रहा है। वैसे ही कोई भी प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, है ना। वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैथमेटिकल हो चाहे लॉजिकल हो। अब जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया है, अगर हमको 2 नंबर को सम करना है, सम करने का मतलब होता है प्लस करना या ऐड करना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, ओके, उसको नाम दे दिए हैं ए। एक्सेप्ट द सेकेंड नंबर, जिसको नाम दे दिए हैं बी। अब हम दोनों को क्या करना है,
ए और बी को प्लस करना है, तो ऐड द टू नंबर्स ए प्लस बी और डिस्प्ले द सम। अब ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसके जो सम है या इसके जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करना है। हम सम को डिस्प्ले कर दिए, फिर आखिर में क्या हो गया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। इज इट इजी और नॉट? है कि नहीं? सिंपल है ना? बस माइनस करना होगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको सम का दिया है, अगर सामने वाला से मल्टीप्लाई का पूछे तो आप मल्टीप्लाई का करके बना सकते हो। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया है 2 + 2 = 4। आप ए और बी की वैल्यू कुछ भी रखिए और चेक करके देखिए ये ऐसी होता है कि नहीं। एक्चुअल में ही ऐसी होता है। पहला नंबर एक्सेप्ट करते हैं, सेकंड नंबर को एक्सेप्ट करते हैं, दोनों नंबर को प्लस करते हैं, फिर उसके सम को डिस्प्ले करते हैं और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अभी आपका होमवर्क है, क्विक क्विज में जो दिया है उसको आपको खुद से अरेंज करना है। अरेंज द स्टेप इन ऑर्डर टू बाय योर फेवरेट बुक फ्रॉम अ स्टोर। आप बुक शॉप में जाओगे या स्टेशनरी दुकान में जाके वहाँ पे आप बुक को परचेस करना चाहते हो या बुक मांगना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो आप ये जो स्टेप है उसको कैसे फॉलो करोगे, तो इसको आपको अपने मन से जमाना है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा। ठीक है, इट्स योर होमवर्क और क्लास वर्क या जो भी समझे आप। ठीक है, और उसको आपको कल फिर कंप्लीट करके बताना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्लो चार्ट सिर्फ कंप्यूटर ही में नहीं, हर जगह यूज़ होता है ना। फ्लो चार्ट जो है हर एक फील्ड में यूज़ होता है और उसका जो सिंबल है या बोलना चाहिए उसका जो नोटेशन है वो हर एक जगह सेम ही होता है। फर्स्ट देख लेते हैं। द फ्लो चार्ट्स आर द पिक्चरल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट क्या होता है? पिक्चरल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व करने का। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम पिक्चर्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन को डिस्प्ले करते हैं। द स्टेप रिटन इन एन एल्गोरिदम। जो स्टेप्स है उसको एल्गोरिदम मतलब स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, रिटन किए रहते हैं, लिखे रहते हैं। ठीक है, एन एल्गोरिदम कैन बी रिप्रेजेंटेड डायनेमिकली इन फ्लो चार्ट। जो भी हम लोग एल्गोरिदम लिखे रहते हैं, जो भी सॉल्यूशन लिखे रहते हैं, अब उसी को ही डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने के तरीकों को बोलते हैं फ्लो चार्ट। इट शोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और अ फ्लो ऑफ प्रोग्राम इन द लॉजिकल ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक, तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। अब मैं फ्लो चार्ट का मैं बहुत सारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी। आपको लगेगा नहीं मैम ये तो हमको पता ही है, हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से गरियाबंद जा रही हूँ, एक्चुअली मैं मजरकट्टा में रहती हूँ, तो मैं मजरकट्टा से गरियाबंद जा रही हूँ। तो आप देखिएगा जाते जाते जो है रोड में क्या लगा रहता है, एरो का साइन लगा रहता है। ऐसे मुड़ना है तो स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे आगे जाइए। मुड़ना है तो थोड़ा सा ऐसे लाइन में सिम, वो देखिए वो साइन साइन बोर्ड लगा रहता है। साइन बोर्ड समझ में आता है नहीं, छोटा छोटा बोर्ड लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है जैसे कि ऊपर में लिखेगा भूतेश्वर इतना किलोमीटर दूर, फलाना गाँव इतना किलोमीटर दूर। साइन बोर्ड लगा रहता है, वैसे ही बहुत सारे साइन बोर्ड में साइन लगा रहता है। एरो का साइन, टर्न होने का साइन, यहाँ से ऐसे टर्न कीजिए, यहाँ से लेफ्ट जाइए, यहाँ से स्ट्रेट जाइए, ऐसे। तो वो भी एक टाइप का फ्लो चार्ट ही है जो हमको क्या बताता है कि आगे कैसे किस पाथ को फॉलो करना है। ठीक, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में कोई भी सॉल्यूशन को फ्लो चार्ट के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो टू ड्रा द फ्लो चार्ट वी नीड टू फॉलो द सर्टेन रूल्स। फ्लो चार्ट को अब नॉर्मल ड्रॉ नहीं करते हैं, हमको उसको कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना रहता है। दिस आर द सिंबल with spatial meaning which are connected to one another with the help of arrows to show the flow of the program। हमको फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ सिंबल या कुछ क्या बोलना चाहिए, कुछ फ्लो लाइंस का, कुछ डायग्राम का यूज़ करते हैं और उन सब डायग्राम का अलग अलग मीनिंग है। किस पर्पस के लिए कौन सा डायग्राम यूज़ करना है वो आज पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एंड दीज एरोज आर कॉल्ड फ्लो लाइंस, इसको फ्लो लाइन बोलते हैं। ठीक, इट shows the direction in which the processing or execution of the program has to take place। ये बताते हैं कि हमको किधर जाना है। देखिए आगे जाइए, नीचे जाइए, ऊपर जाइए, दाएं जाइए, बाएं जाइए, ऐसा। ठीक, सिंबल यूज टू इन अ फ्लो चार्ट। द डिफरेंट सिंबल आर यूज इन द डिफरेंट पर्पज। अब अलग अलग सिंबल का अलग अलग पर्पज है, उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आता है एरो। एरो को बोला जाता है फ्लो लाइन्स। ठीक है, फ्लो लाइन बताते हैं कि इसके बाद आगे जाना है कि पीछे जाना है। जैसे ये डाउनवर्ड्स है मतलब नीचे जाना है, लेफ्ट में लिखा है मतलब सॉरी राइट साइड में लिखा है मतलब हमको राइट डायरेक्शन में मूव करना है। यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ द कंट्रोल कनेक्टिंग टू द डिफरेंट सिंबल। अलग अलग सिम्बॉल से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
द फर्स्ट वन इज राउंडेड रेक्टेंगल। ठीक, पहला जो राउंडेड रेक्टेंगल है, ये सिंबल किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले लिखा है मतलब ये प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा है, और सबसे आखिरी में लिखा है मतलब ये प्रोग्राम को एंड कर रहा है। ठीक, तो स्टार्टिंग और एंडिंग में सबसे पहले इसी को डालेंगे। ये शो करेगा कि हमारा प्रोग्राम अब क्या कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड है उसके बाद क्या, पैरेललोग्राम। आप जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है? अ पैरेललोग्राम इज व्हाट, इज अ व्हाट, इट्स अ पॉलीगन। पैरेललोग्राम एक पॉलीगन है जिसके साइड्स लेंथ आज इक्वल एंड ब्रेड्थ आज इक्वल, है ना। इसके लेंथ और ब्रेड्थ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेंथ आर इक्वल, दिस लेंथ आर इक्वल, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने का साइड बराबर होता है, एंड द ब्रेड्थ्स आर इक्वल, है ना। बट इट्स द डिफरेंस इज व्हाट, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बट द पैरेललोग्राम कंसिस्ट व्हाट, अक्यूट एंगल्स। ये 90 डिग्री का नहीं बनाता है, इसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो अक्यूट होते हैं। सारी बात समझ में? तो दिस इज द पैरेललोग्राम। ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। जैसे यूज़र कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो यूज़ करेंगे, और अगर आपका आउटपुट जो डिस्प्ले हो रहा है तो इसमें यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट हुआ राउंडेड रेक्टेंगल से, इनपुट लिए पैरेललोग्राम से। रेक्टेंगल क्या बताएगा, प्रोसेस हो रहा है, काम चल रहा है। डायमंड क्या बताता है, डिसीजन मेकिंग, भाई इसके बाद कहाँ जाना है, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना। जैसे हम लोग ऑपरेटर्स होते हैं ना, ऑपरेटर्स समझते हो ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सभी चीज़ तो होती है ऑपरेटर। पर जब हमको डिसीजन की बात आती है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, या लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, तब की कंडीशन में हम डायमंड का यूज़ करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इधर जाओ, कंडीशन फॉल्स है तो किधर और आ जाओ। तो ये डिसीजन लेने का काम के लिए ये हमको हेल्प करता है। और लास्ट में आता है सर्कल, जो करते हैं कनेक्टर, एंड यूज टू जॉइन द फ्लो लाइन्स ऑफ द सेम फ्लो चार्ट, है ना। जब ये क्या करते हैं, दो फ्लो चार्ट को भी ज्वाइन करने का काम करते हैं कनेक्टर। जैसे आपको सिंपल से एग्जाम्पल दिए है, ठीक। जैसे मैं बताई थी 2 नंबर का सम करने का, सबसे पहले स्टार लिखेंगे, स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट और एंड में तो यही आएगा। स्टार्ट करने के बाद हमको यूज़र से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। फिर दोनों का सम करेंगे, सम मतलब प्रोसेसिंग हो रहा है तो रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। प्रोसेस होने के बाद हमको डिस्प्ले कराना है तो फिर पैरेललोग्राम को यूज़ करेंगे, ठीक। डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं कि नहीं, तो फिर हम लोग क्या करें, डिस्प्ले कराना है या आउटपुट लिखने के लिए, तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, या प्रोसेसिंग हो गया, शुरू हो गया और बंद हो गया, ख़त्म। कोई डाउट है इसमें? कोई है ही नहीं, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। हम लोग प्रोग्राम चालू किए, सामने वाले से नंबर डलवाए, एक्सेप्ट 2 नंबर्स ए एंड बी, ऑब्वियसली यूजर विल इनपुट द नंबर्स ना, है ना, एंड हियर द प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हियर इन व्हाट, पैरेललोग्राम, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, दस rounded rectangle shows what your program has stopped, है ना। ये इनिशियल और ये हो एंडिंग, ये शुरू और आखिरी को बताता है, बाकी आपका ये अलग अलग इसका मीनिंग है। तो ऐसे आप किसी का भी बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपके बाकी सब्जेक्ट में भी देखे होंगे, साइंस वगैरह में भी आता है ऐसी बहुत सारा फ्लो चार्ट, ठीक है। और इसका यूज़ जो है लाइफ लॉन्ग करना रहता है, खैर वो अलग बात है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको किसी का फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा ना। द डिसीजन मेकिंग की जब बात करी थी, इसमें तो डिसीजन मेकिंग सिंबल यूज़ नहीं हुआ है। डिसीजन मेकिंग का बात कब हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है कोई नंबर ए है मान लो कि, वो अगर 5 से बड़ा हो तो हम इधर जाएंगे, 5 से छोटा हो तो हम इधर जाएंगे, तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। जब आप क्या करते हो, किसी एक कंडीशन को आपको चूज़ करना रहता है या डिसीजन लेना पड़ता है तब, ठीक। और ये क्या होता है, डायमंड शेप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, डायमंड शेप, है ना। रंबस भी बोल सकते हो, काजू कतली बोलते हैं हमारी भाषा में रंबस को, है ना। डू यू नो काजू कतली? आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट द काजू कतली, है ना। बहुत सारे लोग का तो फेवरेट डिश स्वीट भी होगा वो, इवन आई ऑल्सो लाइक काजू कतली। तो काजू कतली याद रखो, चाहे डायमंड शेप याद रखो, आपको जो याद रखना है करिए। डायमंड शेप याद रखोगे तो भी ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो डायमंड शेप में या काजू कतली में क्या होता है, ये डिसीजन का काम करता है। इसमें से कोई एक कंडीशन ही या कोई एक लाइन का ही जो स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इधर का, फॉल्स है तो इधर का एग्जीक्यूट होगा। सपोज ए की वैल्यू मैं ले रही हूँ 6, आया यहाँ पे फ्लो चार्ट में, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा,
ए की वैल्यू 6 है, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5 और नॉट? यस, 6 जो है 5 से बड़ा है। द कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स द फॉल्स स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट, इट गोज फॉर दी यस, है ना, इट गोज फॉर दी यस और दिस आई कैन से इट प्रिंट्स द स्टेटमेंट विच इज़ रिटन इन दी यस ब्लॉक, है ना, या इस यस ब्लॉक के डायरेक्शन में जो भी चीज़ें लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो दिस इज दी यूज ऑफ व्हाट, डिसीजन मेकिंग सिंबल। आप इसको और पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर इज व्हाट, पेज नंबर इज 97 बेटा। ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर आपको एग्जाम्पल दिया है। आप ये बात याद रखेंगे कि हर एक का सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट होता है, और डिसीजन मेकिंग सिंबल का 2 एग्जिट पॉइंट है बोलना चाहिए, या 2 साइड है बोल सकते हैं, इधर भी और इधर भी, बाकी किसी का नहीं होता, देख लीजिए, है ना, सिर्फ इसी का ही होता है 2 साइड। ठीक, तो ये है जनरल रूल्स फॉर फ्लो चार्ट। रूल्स को आप खुद से पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ऑल द बॉक्सेस ऑफ द फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड विद एरोज, कनेक्ट होना ज़रूरी है एरो के साथ, लाइन के साथ नहीं। द फ्लो चार्ट सिंबल, एरो मतलब समझ आ रहा है, डायरेक्शन पता होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, एंड डायरेक्शन शुड बी यूनिक, है ना, जैसे ये इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, एरो के साथ होना चाहिए, लाइन बस खींच के नहीं छोड़ेंगे। द फ्लो चार्ट सिंबल हैज ओनली वन एंट्री पॉइंट एट द टॉप फ्लो चार्ट एंड देयर इज ओनली वन एग्जिट पॉइंट। यस, ऊपर में चालू हो रहा है, नीचे खत्म हो रहा है। द डिसीजन सिंबल हैज़ 2 एग्जिट पॉइंट, जिसकी मैं अभी बात करी थी, इसका 2 एग्जिट पॉइंट होता है, एंड कैन बी साइड्स फॉर द बॉटम एंड वन साइड। जनरली a फ्लो चार्ट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे होके ही जाता है। कनेक्टर्स यूज़ करना है, इन सबको कनेक्टर्स बोलते हैं, है ना, फ्रॉम द वन पेज टू अनदर पेज एंड फ्रॉम द बॉटम टू अप। तो हमको कनेक्टर्स यूज़ करना है और बताना है, ठीक है। कनेक्टर्स आर यूज टू कनेक्ट द ब्रेक्स इन द फ्लो चार्ट। फॉर एग्जाम्पल टॉप टू अप है कि और बॉटम टू क्या है ना, तो ये देखिए ये बता रहा है कैसे जाएगा। तो दीज आर कनेक्टर्स, और ये जो भी आपके सिंबल हैं वो कनेक्टर से जुड़े होंगे। तो यहाँ तक फिर आज हम पढ़े, और आगे की वीडियो में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे, कंसेप्ट ऑफ लूपिंग। आई होप आप लोग को समझ आया, और ये डेफिनेटली समझ आएगा। आई नो यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, है ना, एंड यू हैव अ वेरी शार्प माइंड। सो डियर, आप इतना तक पढ़िए, पेज नंबर 98 तक, और फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे, आगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।